आज हमारे बीच हैं नारायण प्रसाद मिश्र जी, जो कि सोशल इशू पे बात करने में बहुत माहिर हैं, जो अपने विचार रखते हैं। आज हम इनसे पूछना चाहेंगे। सॉरी, मैं अपना नाम बता दूं, मैं आयुष सिंह, और हमारा एक चैनल है जो जल्दी बनेगा किसी नाम से। तो नमस्कार नारायण प्रसाद मिश्र जी, आपका। नमस्कार, मेरा नाम नारायण प्रसाद मिश्रा है और मैं देखिए मुझे बात करना अच्छा लगता है सोशल इशू पे, जैसे समाज में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे समाज के लिए। और हालांकि इस विषय पे सभी देशवासियों को, सभी भारतवासियों के, सभी ह्यूमन को पूछना चाहिए अपने गवर्नमेंट से। और ये अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा और फंडामेंटल राइट है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और हम इस देश में टैक्स पे करते हैं। और तो आज तो मेरी जो आज का टॉपिक है कि क्या हमारा देश किसी धर्म विशेष की ओर झुकता जा रहा है। देखिए इस पे आप अपना विचार हमें कुछ बताएं। देखिए मैं किसी धर्म के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूँगा जिससे किसी का सेंटिमेंट आहत हो या उसको दुख पहुँचे, लेकिन असलियत आप खुद जानते हैं, देख रहे हैं इस समय जो करंट गवर्नमेंट है वो राइट विंग गवर्नमेंट है। और राइट विंग गवर्नमेंट है तो उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि हमारा देश सेकुलर है और सेकुलर देश को हमेशा सभी सर्वधर्म समभाव की ओर जाना चाहिए, जिससे कि सभी धर्मों को सम्मान होना चाहिए। और सेकुलर देश का मतलब ये होता है कि लोगों को अपना धर्म मानने का उनको खुद भी छोड़ देना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट उसको प्रमोट करे। मुझे ये बातें थोड़ा सा नागवार गुजरती है, अच्छी नहीं लगती कि सरकार आके किसी एक विशेष धर्म को प्रमोट करे या प्रचार करे। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखिए भारत में तमाम ऐसे धर्म हैं, ऐसे बहुत से धर्म हैं जहाँ पे ऐसी किसी दुनिया में धर्म नहीं जितना भारत में है। और दुनिया और देश में देखेंगे आप तो दो रिलीजन हैं, उन पे फाइट होती है, लड़ाई होती है। लेकिन भारत में मैं आपको गिना सकता हूँ बहुत सारे धर्म हैं, जैसे कि हिंदू हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और मुस्लिम धर्म, पारसी, यहूदी, जैन, मतलब इत्यादि इत्यादि धर्म हैं और उनके अलग अलग संप्रदाय मानने वाले हैं। और आप चाहे हिंदुज़म में देखेंगे या मुस्लिम में, जो भारत में मुस्लिम हैं उनमें भी तमाम ऐसे संप्रदाय हैं जो मानते हैं। भारत एक विविध वाला देश है और हमारे देश में अलग अलग मानने वाले, अलग अलग संप्रदाय के मानने वाले, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से मानने वाले लोग रहते हैं। तो हमें उन पे छोड़ देना चाहिए, ना कि एक विशेष धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट अगर ये कर रही है तो ये थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि हमारा देश इससे विकसित नहीं हो पाएगा। मेन कारण यही है कि अगर आप एक धर्म को बढ़ाएंगे तो अगला धर्म के माइंड माइंड में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जाएगा कि वो अगला इंसान जो हमारे देश का प्रतिनिधि कर रहा है या रिप्रेजेंटेटिव है, वो अलग धर्म को बढ़ा रहा है, ना कि सब धर्म को समान लेकर चल रहा है। ये मेरी डेफिनेशन है और द रिलीजन। तो अभी आप कुछ करंट के ऐसे टॉपिक बताइए या कोई भी ऐसी घटना बताइए जिससे आपको आहत हुआ हो, कि आपको लगा हो कि हाँ, देश एक धर्म के पक्ष की तरफ झुकाव नहीं, दिखाता मेरा नजर आ रहा है। मेरा भावना आहत नहीं हुई, लेकिन हाँ मैं अपना विचार रख सकता हूँ और सरकार से सवाल पूछ सकता हूँ, मेरा अधिकार है, मैं पूछूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ऐसे मैं तमाम इशू गिना सकता हूँ, जैसे कि आप किसी धार्मिक प्लेस पे जाएंगे, जो करंट गवर्नमेंट है उनकी फ़ोटो लगा रहना, उनके पम्पलेट लगा रहना, मतलब ये क्या दर्शा रहा है? मतलब कि आप उस धर्म के जो रिलीजियस प्लेस है या स्थान है, उन धर्म वालों के लिए छोड़ दीजिए। वहाँ पे जो भगवान, गॉड, ईश्वर या अकीदे मानने वाले, तमाम अकीदों को मानने वाले, उन पर छोड़ दीजिए। आप बीच में जाके प्रमोटिंग मत करिए। तो मोदी और जी तो अभी आपके गुरुद्वारे में भी गए, मदरसे में भी गए। नहीं, नहीं, जाना चाहिए, उसमें कोई मैं नहीं कह रहा हूँ ना, लेकिन सभी को पता है कि आप हेलो। एक विशेष धर्म को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जैसे कि अभी प्रयागराज में भैया लगे खराब हो गया चला गया। माघ मेला का माहौल चल रहा है, शुरुआत हुआ है। और पिछले साल महाकुंभ का आयोजन हुआ था, जो कि बहुत भैया विशेष लगे था। खराब, भैया भैया एक चला गया। 144 ईयर बाद आया था, तो उठा उसमें के भी ले आप लो, देखेंगे तो ट्रेन तमाम से ऐसा दिखा फ्लाइट सकता से हूँ मैं बस आप लोगों से। को कि बहुत से पम्पलेट उनका हाँ, वैसे पब्लिसिटी पहले के लिए रहेगा। लगाया गया था, तो वो अच्छी बात नहीं है। और आप जो धर्म हैं उनके फॉलोवर पे छोड़ दीजिए, आप मत करिए प्लीज़ रिप्रेजेंटेटिव। आप भारत के सोशल इशू पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सामाजिक समानता पे आप अगर विचार करेंगे तो ये हमारे देश के लिए अति आवश्यक और ज़्यादा प्रभावशाली होगा। और मुझे अच्छा लगता है कि समाज में थोड़ा सा अवेयरनेस आए। आप थोड़ा सा क्लाइमेट चेंजिंग की बात करें। हमारे यहाँ कितना एक्यूआई हो जा रहा है, नॉर्मल नॉर्मल शहर में, मैं प्रयागराज में रहता हूँ, यहाँ पे 250-300 पहुँच जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फ्री हवा लेना हमारा अधिकार है। और अब देख रहे हैं कि अभी हाल ही में इंदौर में
पता नहीं कितने कितने लोग मर गए प्रदूषित पानी पीने से। ये हम 21वीं शताब्दी में होकर ऐसी ज़िंदगी जीना तो ये अच्छी बात नहीं है हमारे देश के लिए। हम विश्वगुरु ऐसे नहीं कहलाएँगे। क्या ये सरकार भ्रष्टता से लिप्त है? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। अभी सरकारी आंकड़े नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप भ्रष्टता के रूप में आएँगे, क्योंकि देखिए समाज का सेवा ही आपका धर्म है। और समाज आपको इसलिए चुनी है कि आप उनके लिए कोई अच्छा करें, जिससे कि उन पे अच्छा जीवन शैली उनका बीत सके और अच्छे उनके भविष्य में जो आने वाले बच्चे हों उसको लाभ उठा सकें। हम्म। तो आपका क्या ओपिनियन है कि सरकार को क्या करना चाहिए इसको सुधारों के लिए? देखिए, सरकार को ऐसे बहुत से सुधारे हैं। सबसे पहला चीज़, लोगों में अवेयरनेस फैलाइए आप, अच्छे ऐड करके, ना कि। और दूसरी सबसे मेन दूसरी बात ये है, नेशनल मीडिया को आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए। उनसे उन पे किसी प्रकार का किसी एक विशेष व्यक्ति, विशेष पार्टी का आप दबदबा मत बनाए रखिए। जो कि नेशनल मीडिया ही चाहेगी तो हमारे देश के लोग, तमाम लोग देखने वाले हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से अपना विचार रख सकते हैं। आप उन पे अगर रिलीजियस और 2 मौलवी को, 2 पंडितों को बैठाकर आप डिबेट कराएँगे तो वो हमारे हित में नहीं रहेगा, वो हमारे भविष्य के हित में नहीं रहेगा। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि मीडिया टीआरपी के लिए कुछ भी कर रही है? हाँ, टीआरपी कुछ करे, एक विशेष पार्टी को बढ़ावा दे रही है। मेरा संकेत है, आप लोग पता है किसको दे रही है। और जो काम हो रहे हैं सब कानून के तरीके से काम हो, ना कि गैर कानूनी तरीके से काम हो। और आपका इसमें विदेश नीति भी बहुत फेल हो रहा है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप यूएसए के बार-बार दबाव में आ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने 95 बार कह चुका कि मैंने भारत और पाकिस्तान का सीज़ फायर रुकवाया है। आप मुखर होकर बोलिए ना। आप ईरान का चाबहार बंदरगाह छोड़ दे रहे हैं, जो कि भारत की स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, बिंदु है, लेकिन आप उसको छोड़ दे रहे हैं। आप सुनने में आ रहा है कि रसिया से तेल लेना कम कर दिए हैं। ईरान से 2019 में ही तेल लेना बंद कर दिए थे आप। तो थोड़ा-सा अपना स्टैंड आपको दिखाना पड़ेगा। और ऑलरेडी आपको पता होगा यूएसए ने 50% टैरिफ लगा दिया इंडिया में, सबसे हाईएस्ट टैरिफ लगाया किसी देश पे। तो मुझे लगता है कि आपकी थोड़ा-सा विदेश नीति में थोड़ा-सा तो बहुत आपको कमी नहीं है। लगता कि विदेश नीति स्वतंत्र होने के लिए खुद भी उतना कैपेबल होना चाहिए कि हम दूसरे राष्ट्र के दबाव में ना आए, और हाँ, इंडिया अभी तक उतने कैपेबल हाँ, नहीं हुआ तो है? ठीक है, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, इंडिया कैपेबल नहीं हुआ, लेकिन आप कैपेबिलिटी का दावा मत करिए फिर तब ना। आप विश्वगुरु मत बनिए। आप फोर्ड हैं, तो आप अपने आप को इतना मत आंकिए ना। अपने आप को तो वैसे रखिए जैसे नॉर्मल देश रखते हैं। हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े महादेश हैं और एशिया के दूसरे बड़े देश हैं। हमारे पास विविध लोग हैं, विविध टाइप के लोग हैं, अच्छा सब कुछ है, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण मेन है सरकार। अगर सरकार हम विश्व में चौथे सबसे बड़े अर्थशास्त्र इकोनॉमिस्ट में हैं, तो उसमें हमको कहने में कैसी शर्म है? आप तो क्या कहना क्या चाहते मेरे हैं? शर्म नहीं है। अगर आप दावा कर रहे हैं, अगर अगर दावा है नहीं, तो अगर हम दावा क्यों ना करें किसी अगर चीज़ में? चौथे सबसे बड़े जीडीपी में हैं हम लोग, तो उस हिसाब से काम भी तो होना चाहिए। आप देखेंगे हम काम जापान हुआ छोड़ है तभी नहीं तो काम हुआ जीडीपी है। पे वो पहुंची है सरकार। नहीं, जीडीपी का अर्थ ये होता है कि आप एक विशेष, जैसे कि आपके यहाँ पूंजीपति हैं, मान लीजिए हाँ, भारत में 100 लोग हैं, 100 लोगों में 4 लोगों के पास धन चला गया ज़्यादा, तो जीडीपी उनका भी गिना जाएगा। और जो 96 लोग हैं वो नॉर्मल हैं, गरीबी जी रहे हैं, तो उनका भी पूरे भारत का जीडीपी एक ही मिला के बोला जाएगा। तो जीडीपी तो बात ही अलग है ना, जीडीपी की तो उससे हाँ, तो मैं परिभाषा इसमें से कहाँ उससे इश्यू कर क्या रहा हूँ, लेकिन मतलब है? अगर आप जो दावा करते हैं हर चीज़ें में, तो हम लोग हंगर इंडेक्स में पीछे हैं, हम लोग मतलब कि प्रेस स्वतंत्रता में पीछे हैं, हमारे टॉप 250 दुनिया के टॉप 250 यूनिवर्सिटी हमारा नाम नहीं है। कैसे हम विश्वगुरु, कैसी शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं? कोई हमारा मतलब ना अच्छा शिक्षक हो पा रहा है, ना गवर्नमेंट से सरकारी स्कीमें जो भ्रष्ट लिप्त हो ऐसा ना हो। मतलब ये सब सोचने विचारने वाली बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चलिए, एपिसोड में। धन्यवाद। धन्यवाद।